This video is dangerous because it will give you understanding of basic mathematics, laws of exponent and laws of radical, concept of class 9. So watch on your own risk and share it with your fellows so that they can also be able to compete with you. स्टूडेंट्स जैसे कि आपको ये पता है कि क्लास 9 में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें दो, आपको पता है, दो पार्ट्स होते हैं। इधर एक पार्ट होता है और एक बीच में और लिखा होता है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन पार्ट। अब उसमें से पहला पार्ट जो होता है वो आता है रिलेटिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ रेडिकल से। अब बच्चे वो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ रेडिकल हैं वो क्लास 9 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर है। तो बच्चे अब वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो ही आ जाएंगे, आपको आता है कंसेप्ट पे। तो कंसेप्ट कभी भी आपको 8 सवाल समझ के कभी भी नहीं आता, और उसमें बच्चों का ये इशू होता है उन्हें बेसिक पता ही नहीं होती और वो डायरेक्ट मूव कर रहे होते हैं बड़ी चीज़ों पे, ठीक है, बड़े सवालों पे। तो आज सबसे पहले हम आज की वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि जब ये आप आधे घंटे 40 मिनट की जो भी वीडियो होगी आप कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद ऐसा हो ही ना कि आप वो सवाल अटेम्प्ट ना कर सकें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं वीडियो पे स्टार्ट करता हूँ। तो हम बच्चे सबसे पहले आज जो मैंने आपको समझाना है ना, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज रेडिकल। अब मैंने लिखा 2 की पावर 3। तो बच्चे आपने ये याद रखना है कि जो 3 ऊपर लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, ठीक है, दोनों चीज। और ये जो 2 है इसे हम कहते हैं बेस, ठीक है, क्योंकि बेस के ऊपर जो लिखी जाती है चीज उसे हम क्या कहते हैं, पावर। अब ये क्या है, इस पावर का मतलब ये किसके बराबर होगी। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जितने टाइम जो भी पावर होगी उतने टाइम्स हमने उसकी बेस को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल इधर होता है a की पावर, a का स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। आप समझिए इधर होता है a का स्क्वायर, तो मैं क्या लिखता, a मल्टीप्लाई बाय a। अब बच्चे जितनी भी पावर होगी आपने उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये कंसेप्ट समझ आ गई। अब दूसरे कंसेप्ट पे आपको लेके चलता हूं जो रेडिकल का है। अब ये रेडिकल है, आपको इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। ये बराबर होता है बच्चे 2 टू रेज पावर 1/2, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडिकल का साइन है ये किसके बराबर हुआ, 1/2 के। लेकिन अगर यही रेडिकल का साइन हो और यहां पे हमारे पास 4 हो, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 टू रेज पावर 1/4। क्या लिखेंगे, 1/4, ठीक है बच्चे। ये कंसेप्ट आपने याद रखने हैं, ठीक है, आगे आपको ये सब कंसेप्ट जो है मदद देंगे। अब नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात मैं आपसे कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपको इस तरह दे दिया जाता है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 42 को एज इट इज लिख देना है। आफ्टर दैट इधर क्या लिखा है, रेडिकल के ऊपर 5, तो आपने इसे कैसे लिखना है, 1/5। क्या लिखना है, 1/5, ठीक है। यानी अब आपको ये पता चल गया रेडिकल किसे कहते हैं, ये स्क्वायर रूट भी से बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, रेडिकल साइन भी बोलते हैं, ठीक है। वो तो स्क्वायर रूट तब बनेगा जब इधर कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। अगर जो ऐसे 3 लिखा होता है वो क्यूब रूट होगा, फिर ठीक है, इस तरह होता है। और पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज को बोलते हैं, ये भी आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं लॉज पे। लॉज जो कानून है, ठीक है, किसके रिलेटेड, एक्सपोनेंट वाले, पहले आपको समझा देता हूं। अच्छा बच्चे, नाम लिखने से बेहतर है मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। लेट फॉर एग्जांपल a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है। तो फर्स्ट लॉ जो हम जिसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, वो ये कहता है अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है लेकिन बेसिस सेम है, बेस सेम है, तो मेरे बच्चों आपने क्या करना है, उसे ऐसे लिख देना है। आपने बेस को एक दफा लिख लेना है और पावर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये किस सूरत में करना है, जब दोनों बेसिस सेम भी हो और बीच में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई, यानी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई को बच्चे याद रखना है, ऐसे भी लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसे नहीं है, अगर सिर्फ ब्रैकेट है
तो भी क्या होगा, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों आपने जो नेक्स्ट चीज है जो समझनी है वो है a की पावर m, और अगर यही a की पावर n है तो इसे कैसे लिखेंगे सर। इसे मेरे बच्चों अब देखें बेसिस सेम है, अब बेसिस सेम होने की वजह से बेस को एक बार लिखना है और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो डिनोमिनेटर में थी ना, ये जब ऊपर जाके पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो क्या किया, पावर ऐड की, और जब डिवाइड हो रहे थे तो क्या किया, सब्ट्रैक्ट की। अब नेक्स्ट चीज इनकी एग्जाम्पल बच्चे आपको मैं समझा देता हूं ताकि आप एग्जाम्पल से एक दफा समझ लेंगे तो आपको होप सो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 3। अब बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, आपका ये ज़हन में सवाल आ रहा होगा। देखिए जैसे मैंने समझाया आपको, मैंने क्या समझाया कि जो बेस है इसे आपने एक दफा लिख लेना है और पावर्स को क्या कर देना है, प्लस। पावर्स को क्या कर देना है, प्लस। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 जो है ये क्या बनता है, 2 की पावर 5 का मतलब यहां पे मैंने आपको समझाया 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 5 टाइम्स मैंने क्या 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 32। अभी यही जो डिवाइड वाला है ये मैं आपको समझाता हूं। फर्ज करें हमारे पास ऊपर है ए नहीं, मैंने आपको एग्जांपल से समझाना है, तो एग्जांपल मेरे पास है 2 की पावर 7 और नीचे मेरे पास है 2 की पावर 4, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, चेक करना है बेसिस सेम होनी चाहिए। अगर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर जाके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। तो 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3। 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 8। तो इधर मैं क्या लिख लूंगा, 8। होप सो कि ये दो लॉज जो हैं ये आपको समझ आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे चलता हूं बच्चे। अगला लॉ क्या है, अगला लॉ मेरे बच्चों ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर है पावर 2, तो ये दोनों जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये पावर्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने इसे कैसे लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स मीन ये किसके बराबर है, 6। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अगर इधर 4 लिखा हुआ है, बाहर क्या लिखा हुआ है 1 बाय 2, तो आपने इसे क्या करना है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई, यहां पे ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई समझ हो रहे हैं, आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो देन आप ब्रैकेट को खत्म करके पावर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरीके से ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ये समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाता हूं जो आपके ज़हनों में बिल्कुल बैठ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास a की पावर m है, यानी उसकी बेस है और एक उसकी पावर एक्सपोनेंट है, और एक और बेस है जो पहले ही से नहीं मिलती। यहां पे तो मैंने ये समझाया ना कि बेसिस सेम है और पावर अलग है। अब इधर ये है कि पावर सेम है लेकिन बेसिस अलग है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों, ऐसे केस में बच्चों बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लिखनी। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। बीच में कोई साइन नहीं है ना, अगर बीच में कोई साइन नहीं है, डॉट है, क्रॉस है या ब्रैकेट्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मेरे बच्चों ये चारों चीजें याद रखनी है, क्या है, मल्टीप्लाई। आपने सेम एज इट इज लिख देना है बेसिस को। अब पावर सेम थी तो पावर को एक दफा लिख देना है होल, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। अब हमारे पास है एक 2 की पावर 3 और एक है हमारे पास 3 की पावर 3, बेसिस अलग अलग, पावर सेम। तो बच्चे क्या क्या लिखूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को एक टाइम लिख दिया, क्या आ गया, 6 का क्यूब। क्या आ गया, 6 का क्यूब, ठीक है। वो आप बेशक सिंप्लीफाई तो करेंगे, बेशक कैलकुलेटर की मदद से करें, 216। अच्छा बच्चे, होप सो कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज पे चलता हूं जो कि मेरा सेकंड लास्ट लॉ है जो मैंने आपको समझाना है। वो क्या है बच्चे, अगर
बेसिस अलग अलग हों, पावर सेम हो, सेम इसी तरह, लेकिन यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस केस में डिवाइड हो रहे हैं। बच्चे सेम वही काम, बेसिस को आपने एक दफा लिख के पावर को होल पे लिख देना है। पावर को किधर लिख देना है? होल पे। अब इसकी भी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी बच्चे? इसकी एग्जांपल है बच्चे, बहुत आसान से करवा देता हूं। यहाँ पे ऊपर कोई बड़ी पावर था कि आप इजीली कंसेप्ट हासिल कर लें, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, आपने क्या करना है, अंदर एज इट इज लिख देना है और पावर को होल पे लिख देना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चे, अब आप 2 4 से कटा, क्या बच गया ऊपर 2 का स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा 4। अब बच्चों मेरा जो सेकंड लास्ट लॉ है, जो मैंने आपको लाजमी समझाना है, जो कि इवन के हर चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है, इस तरह मैं कह दूं तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये तो एक, आप चाहे किसी भी क्लास में चले जाएं तो आप क्लास 11 में भी यूज हो रहा है, 10 में भी यूज हो रहा है। वो क्या है बच्चों, वो ये है कि अगर कोई भी नंबर है मेरे पास और उसकी पावर 0 है, उसकी पावर 0 है, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये कंसेप्ट आपने अपने ज़हन में बिठा देना है, बिल्कुल फिक्स कर देना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, अब मैं ये रेस करके आपको लॉज ऑफ रेडिकल की तरफ लेके, दूसरे पार्ट में आपको मैं सबसे पहले समझाता हूं जो हमारे पास नेगेटिव पावर लॉ होता है, a की पावर -m अगर हो तो हम क्या करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले जो भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, आप न्यूमिनेटर में 1 लिख के उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख दें और पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसे अप्लाई करते हैं, चलें इस पे चलते हैं। लेट फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 2 की पावर -3। आप क्या करेंगे, आप न्यूमिनेटर में 1 लिखेंगे और इसे नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और पावर उससे क्या हो जाएगी? प्लस। अब 2 की पावर 3, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 8। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर चलता हूं। तो हमारे पास आ जाता है 16 की पावर -3/4। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें हमने क्या करना है? अगर ऐसा आ जाए बच्चे सिनेरियो के पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यहाँ पे तो सिंपल था ना, तो क्या सर हम भी ऐसा ही करें कि ऊपर 1 लिखें और इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं और पावर हो जाएगी प्लस? बिल्कुल बच्चे, आप ऐसा ही करेंगे, आपने ऐसा ही करना है। ठीक है, तब ये क्या आ जाएगा बच्चे, आपने सिंपली, अब उसके बाद आपने अगर इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है तो बच्चे आपको जो अंदर वैल्यू होगी ब्रैकेट के अंदर, उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका आपको सिखा भी देता हूं बच्चे, आपको पहले से आता भी होगा ज़्यादातर बच्चों को। अब ये 16 है, 16 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ 2 आए? 1 2 3 4। ठीक है, कितने आ गए? 4। तो हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, ये बाहर क्या है हमारे पास? 3/4। मैंने आपको क्या कहा था बच्चे, अगर कोई वैल्यू की पावर यानी बेस की पावर में 2 पावर्स हो, ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती है। क्या हो रही होती है? मल्टीप्लाई। अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में एक ऊपर है। ठीक है, अब वो कट गई तो हमारे पास क्या बचेगा नीचे? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 अभी हमने सॉल्व किया, कितना आता है? 8। होप्स हो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गई। ठीक है, अब बच्चे अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हमारे पास सवाल में ही जो क्वेश्चन दिया है उसमें ही ऐसे लिखा हो 16 डिवाइडेड बाई 25 की पावर -1/2 के अंदर भी हमारे पास जो वैल्यू हो वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में,
अच्छा, हमने ये तो सीख लिया था ना कि जो भी वैल्यू होगी उसे हम ऊपर 1 लिख के उसे डिनोमिनेटर। अभी ये ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो क्या करें? ऐसे केस में बहुत आसान सवाल हो जाता है। क्यों बच्चे? आपने क्या करना है ऐसे केस में? बहुत आसान सा काम, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आना है, सॉरी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना है। अब आपने ये बना दिया तो इससे क्या होगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आगे वही काम, 25 कैल्शियम लेना है, 25। अच्छा, जिन बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता, इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज आपको एक बहुत आसान वीडियो आएगी कि हाउ टू टेक एलसीएम ऑफ एनी नंबर। ठीक है, उसमें बच्चे आपको असल में ये नहीं पता चल रहा होता कि 2 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 5 में आता है या 9 में आता है या 7 में आता है। अच्छा, वो बच्चों को क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर सवाल गलत कर लेते हैं। ठीक है, खैर फिलहाल तो ये किस टेबल में आता है? 5 के। 5 5 जार और 5 1 जार, तो कितने नंबर ऑफ 5 आए हैं बच्चे? 2। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। और नीचे क्या है? 16। तो अभी हमने 16 का किया। 16 क्या होता है? 2 टू रेज पावर 4। अब बच्चे ये क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और उनकी अपनी पावर्स भी हैं और होल पे भी पावर है, तो आप क्या करें? अगर ये पावर सेम होती तो पावर मैं कॉमन ले लेता, लेकिन अभी पावर सेम नहीं है। तो आप बच्चे सिंपल सा काम करें, आप जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर के साथ इसे अलग मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में जो पावर है उसके साथ 1/2 को अलग मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा न्यूमिनेटर में, यानी ऊपर 5। ठीक है, और डिनोमिनेटर यानी नीचे डिवाइड से नीचे वाली वैल्यू में ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 4 से 2 बचा, तो नीचे क्या बचा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है? 4। क्या होता है? 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आपको बच्चे ये कंसेप्ट समझ जाना चाहिए कि अगर नेगेटिव पावर हो तो हमने क्या करना है। अगर सिंपली कोई नेगेटिव पावर है तो उसे सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, 1 ऊपर लिख के 2 की पावर जो भी कैलकुलेटर पे लिखना है, आंसर आ जाएगा। अगर पावर फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, तब भी आपने सेम वही काम करना है। वैल्यू को नीचे ला के पावर क्या होगी? पॉजिटिव। अंदर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया और कैंसिल आउट हो गया आगे। अब बच्चे अगर अंदर भी फ्रैक्शन हो, बाहर भी फ्रैक्शन हो या ना हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, आपने बाहर पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर फ्रैक्शन को ऑपोजिट कर, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और देन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, अभी मैं ऐसा ऐसा मूव कर रहा हूं कि आपको सवाल जो हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो उसकी तरफ मूव किया जाए। ठीक है, अब लेट फॉर एग्जांपल ये सवाल आ गया आपको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो बच्चों ऐसे केस में आपने सबसे पहले क्या नहीं करना, घबराना नहीं। ठीक है, आपने ये देखना है ये क्या हो रहे हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों की बेस क्या है? सेम। अच्छा, उस वक्त आपके दिमाग में क्या आइडिया आएगा? सर ने तो ये बताया था जब भी नेगेटिव पावर आए डायरेक्ट आपने ऊपर 1 लिख के 2 की पावर 4 लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगी नीचे जाके। तो ऐसे करें या ना करें? अब ये बिल्कुल ठीक मेथड है, कोई इसमें गलती नहीं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने ऐसे कर लिया, ठीक है, बाद में भी आपको ऊपर लेके जानी है। ठीक है, वो उसका भी अगर आप ऐसे भी करते हैं गलत नहीं है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। उसमें क्या होगा, उसमें आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि बच्चे अगर बेसिस सेम हो, अगर बेसिस सेम हो और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब इसके साथ माइनस का साइन था तो इस वजह से मैंने क्या लगा दी? ब्रैकेट। हालांकि ये हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, होगा वो माइनस ही। ठीक है, 3 - 4 -1 -1 + 5 कितना आ जाएगा? 4। 2 की पावर 4 कितना आंसर आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं जिससे आपका कंसेप्ट और बेहतर हो। ठीक है, 8 की पावर 2/3। अब सिंपल सा सवाल है, सिंगल पावर है, सिंगल बेस है, क्या करूं? बच्चे सबसे पहले बेस का एलसीएम लेना है। क्या करना है? बेस का एलसीएम। 8 का एलसीएम ये यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, इसे यहाँ से काट दें तो ये आपके पास 8 का एलसीएम बन गया। 8 का एलसीएम में कितने 2 आ रहे हैं? 2 की पावर 3।
अब बच्चे हमने पढ़ा है कि ब्रैकेट में अगर ऐसे हों कि दो दो पावर्स हों तो आपने क्या करना है, पावर्स क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 3 जो होगा इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है 4। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास एक सवाल है -7 की टू रेज पावर 2/3। अब अगर ये सवाल आ जाए और आपको कहें इसे सिंप्लीफाई करके रेडिकल फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें, रेडिकल। अब मैं जो सवाल आपको करवाने लगा हूं ये है रेडिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, कि रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है। बच्चे सिंपल सा काम है, देखें आपने सबसे पहले जो स्क्वायर है इसको इस वैल्यू के साथ अलग करके लिख देना है, और रेडिकल बनाना होना तो आपके पास जो पावर में डिनोमिनेटर वैल्यू हो वो अलग करके लिख देनी है, ऊपर 1, ये बन गया 1/3। ठीक है, ये जो 1/3 है ये रेडिकल में किसके बराबर होता है, ये अभी मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है, क्यूब रूट। आपने ये अंडर रूट ले लेना है और इधर 3 लिख लेना है। 3 क्यों, क्योंकि बेस में क्या है 3, बेस में 4 हुआ तो इधर 4, 5 हुआ तो 5। हाँ, अगर इधर बेस सॉरी कह रहा हूं डिनोमिनेटर में इधर 2 हुआ तो फिर आपने इधर कुछ भी नहीं लिखना, बेस में 1 होता ही नहीं है। ठीक है, -7 का स्क्वायर, -7 का अगर आप स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49। अब बच्चे कहते हैं सर वो माइनस का साइन समझ नहीं आई, तो इसके लिए वैसे तो आपका ये इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये तो बच्चों को पहले से ही पता होता है, लेकिन चले एक दफा। अब देखिए -7 मल्टीप्लाई -7 स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। अब वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 7 7 49। अब बच्चे अगर आप ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्यों है, देखिए इसका मतलब ये है कि माइनस ऐसे ही है, स्क्वायर सिर्फ 7 पे है, और इसका मतलब ये है कि माइनस के ऊपर स्क्वायर भी है और 7 के ऊपर भी है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 7 का स्क्वायर 49, हमारे पास क्या हो गया 14। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट भी होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और सवाल करते हैं, 2 टू रेज पावर 3/5। अब यहां पे आपने क्या करना है, वही सेम काम मेरे बच्चों, आपने 2 की पावर 3 अलग कर देनी है और जो डिनोमिनेटर में 5 था वो अलग। अब इसके ऊपर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1। अब जो 1/5 है वो क्या बनेगा, रेडिकल साइन विद रेडिकेंड 5। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था 5। 2 का क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कोई और आपके लिए क्वेश्चंस हो जाएं। 2 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब देखिए यहां पे पावर सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है, तो मेरे बच्चों आपने सिंपल सा काम क्या करना है, बेसिस को एक बार लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई, और पावर को एक दफा लिख देना है, पावर को सिंगल टाइम लिखना है। ठीक है, इसे आपको रेडिकल में कन्वर्जन का नहीं कह रहे, ठीक है, इसे आपको सिर्फ सॉल्व करने का कह रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं, तो अभी मैंने सिर्फ रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 2 सवाल आपको करवाए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर पे दिया होता है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये 2.8 नहीं है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माशाल्लाह आपको पता होगा क्या होता है 16। अब 16 मेरे बच्चों इस कैल्शियम लिया आपने तो क्या बन गया 2 की पावर 4, क्या आ गया 2 की पावर 4, 1/2। मैंने भी आपको बताया है कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 कटा क्या बचा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, मजीद आपको मैं एक और सवाल करवा देता हूं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे जो हायर लेवल कंसेप्ट है। 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4, 16 की पावर -3/10। अब यहां पे बच्चे आपके पास 2 तरीके, एक तरीका तो मेरे बच्चों आपके पास ये है कि आप ऐसा करें कि पहले इससे जो बेसिस हैं सेम है तो पावर्स को ऐड और जो नीचे वाली है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऐसे कर लें।
दूसरा ये है कि आप इन वैल्यूज का सेपरेट सेपरेट एलसीएम लेके जो सिंप्लीफिकेशंस पावर में हो सकती हैं, पावर जो सिंप्लीफाई हो सकती है वो करते हैं। ठीक है, चलें दोनों तरीके से भी हम करके चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये करवाता हूं कि मैं एलसीएम लेता हूं। बच्चे एलसीएम वही बात है, अभी आपको लेके भी दिखाया था, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1, 2 की पावर 4। ठीक है, क्या आ गया 2 की पावर 4, क्या आ जाएगा बच्चे 1/5। इधर भी आ जाएगा 2 की पावर 4, ऊपर 1/4। डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 4 -3/10। अब देखें 4 और मल्टीप्लाई बाय 1/5, 4 5 से कैंसिल आउट नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जार 4 और डिनोमिनेटर में 5, 4 4 से कैंसिल आउट और सिर्फ आ गया 2, 4 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार, तो आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकता मजीद, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -6/5। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले ऊपर वाली पावर्स को ऐड, क्यों ये देखें ये दोनों बेसिस सेम है, अब पावर्स ऐड हो। अब आप कहेंगे सर इधर तो कोई पावर ही नहीं है, तो बच्चे जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1, ठीक है, उसके ऊपर क्या पावर होती है 1, तो आपने लिखनी बेशक नहीं है, लेकिन इधर आपको +1 ऐड करना होगा। ये +1 कहां से है, इसकी पावर है। ठीक है, इसकी क्या है, पावर है। डिनोमिनेटर में जो 2 की पावर -6/5 था वो एज इट इज, इसको बेशक आप कैलकुलेटर पे लिख दें या मैं आपको सिंप्लीफाई यहां पे करके दिखा देता हूं। ठीक है, 4/5 +1, अब नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 ही था, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। ठीक है, 5 लिख दिया। अब 4 एज इट इज, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 था इधर नहीं था, तो 5 क्या होगा, इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जार 5। ठीक है, फिर इधर 5 आएगा, 4 + 5 9/5, तो ये क्या आ गया 9/5। नीचे क्या है 2 की 2 टू रेज पावर -6/5। अब बच्चे मैं थोड़ा फ्रेम से आउट होके आपको ये समझा देता हूँ, जब जगह कम है फ्रेम में। अब बच्चे ये क्या होगा, जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो साइन उसका चेंज हो जाएगा। वैसे ही तो ऐसे होता है कि जो पावर पॉजिटिव होती है ऊपर जाके नेगेटिव, लेकिन ये ऑलरेडी नीचे नेगेटिव है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, 6/5। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, 5 को एक दफा लिख के 9 + 6, 9 + 6 कितना आ जाएगा 15। अब ये कैंसिल आउट होंगे, 5 और 15, 3 बचेगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है बच्चे 8। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास क्या आया 8। ठीक है, इसे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले पावर्स को ऐड कर दें। आप कैलकुलेटर का यूज करके भी एलसीएम ले सकते हैं, अगर आप उस तरह नहीं लेना चाहते तो इंशाल्लाह विद इन 2 डेज आपको एक नई वीडियो मैं बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगा। बच्चे क्लास 9 में प्री 9 में पहुंच जाते हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें फिर मैथ मुश्किल लगती है। हालांकि मैथ इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, जब समझ आ गई तो आपको सब कुछ क्लियर, जब समझ नहीं आई तो कुछ भी नहीं। तो अब मूव करते हैं जो इस वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको मैं बोर्ड के इजी लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगा रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। स्टूडेंट्स ये जो पार्ट 3 अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें मैं आपको फेडरल बोर्ड के जो पास्ट पेपर्स हैं, इसमें 2025 में आने वाले तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिखे हैं पास्ट फेडरल बोर्ड पेपर्स में से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के रिलेटेड। अब बच्चे अगर आप इन तीनों सवालों पर फोकस करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये तीनों में हमारे पास एक्सपोनेंट्स मौजूद हैं, यानी पावर्स मौजूद हैं वैल्यूज की, और हमने फिर इन्हें सिंप्लीफाई करना है तीनों सवालों में। अब आपने जब सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है क्या कोई रेडिकल का साइन है, अगर हुआ, अभी तीनों क्वेश्चंस में नहीं है, तो आपने उसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ है नहीं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम फौरन से पहले तीनों सवालों में एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 का एलसीएम लेने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 का एलसीएम होता ही नहीं है। अब 27 है, ये क्या बनेगा 3 का क्यूब,
ठीक है बच्चे, अब मैं आपको इसका एलसीएम लेके भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 27 क्या आ जाएगा 3 इंटू 9 एंड 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। नेक्स्ट हमारे पास 60 है, 60 क्या आएगा 230, फिर 2 15, फिर 3 5 सर और फिर 5 1 सर। तो हमारे पास जो 2 है वो 2 मरतबा है, 3 1 मरतबा है और 5 1 मरतबा है। तो हम इसे किस तरह लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 1/2। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज 1/2। 4 क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/3, 9 क्या आएगा 3 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब बच्चे आपने इसके बाद क्या करना है, 2 की पावर 1/3 एज इट इज। अब यहां पे अगर आप देखें तो 1/3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये 3 एक डिनोमिनेटर में है तो उससे कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचेगा 3। पावर में 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने एलसीएम लेना है। क्या लेना है, ओ सॉरी एलसीएम नहीं, पावर को सबके ऊपर सेपरेट करना है। एलसीएम तो हम ले चुके हैं, तो पावर जब हम सबके ऊपर सेपरेट करेंगे तो यहां पे पहले क्या आ जाएगा 2 के स्क्वायर के ऊपर 1/2 अलग, फिर 3 के ऊपर बेशक आप ब्रैकेट ना लगाएं क्योंकि सिंगल वैल्यू है, इसके ऊपर कोई पहले से पावर मौजूद नहीं है। 3 की पावर 1/2 और फिर 5 की पावर 1/2। 2 के स्क्वायर के ऊपर 1/2, 3 के स्क्वायर के ऊपर 1/2, 5 के ऊपर 1/2। अब यहां पे देखें कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। 2 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 - 1 -2/3 और यहां पे 2 इससे कैंसिल आउट होगा, 2 बच जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है, अब डिनोमिनेटर में 2 बचा है तो आपने 1/2 ही लिखना है। 3 की पावर 1/2, सिर्फ 2 नहीं लिखना है ना, इस चीज का ख्याल रखना है कि न्यूमिनेटर में बचा है या डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब अगर आप देखें बच्चे 3 की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में भी है न्यूमिनेटर में भी है, कट गई। 5 की पावर 1/2 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में है, कैंसिल आउट होगी। बाकी हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये 2 2 से कट गया, यहाँ पावर में 2 2 से कट गया, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या क्या बचा है, ऊपर बचा है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बचा, 3 बचा और 2 की पावर -2/3। अब 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में 2 की पावर -2/3। यहां पे अब क्या होगा बच्चे, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर बेसिस सेम हुई और वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, दोनों डिवाइड हो रही हैं, बेसिस सेम हो, पावर बेशक सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसकी पावर ऊपर जाती है तो क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर नीचे क्या है नेगेटिव है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, मैं आगे इधर सॉल्व कर देता हूं। दोनों पावर्स के जो 2 पावर्स हैं, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 का एलसीएम लिया तो नीचे 3 लिख दिया, ऊपर ऐड कर दिया 1 + 2, तो ऊपर 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल आउट होके क्या बच गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं बच्चे। पार्ट 2 की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो पहले तो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनकी पावर्स भी अलग अलग हैं अपनी, और होल पे जो पावर है वो तो है ही बिल्कुल अलग। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पावर्स इनके अपनी ब्रैकेट्स के ऊपर है, राउंड ब्रैकेट के ऊपर, इसे सब के साथ अलग अलग करके लिखते हैं।
अब पावर इससे 2 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट डालें और फिर 5 लिख दें, या इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 5, जी क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर बीच में मल्टीप्लाई को बेशक आप डॉट से जाहिर कर दें। -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, सॉरी 3, 1/2 नहीं है हमारे पास, 3 है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर z क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और होल पे पावर क्या है 1/2। यहां पे क्या हो जाएगा x की पावर 10, y -15, z 20 डॉट x -12, y 21, z -6 ब्रैकेट में 1/2। ये 10 है, ये -12 है, 10 -12, y यहां पे कितना है -15, यहां पे 21, -15 और +21। अब पावर्स ऐड हो रही हैं, क्यों ऐड हो रही हैं बच्चे? इस वजह से ऐड हो रही हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का पहला लॉ कि जब भी बेसिस सेम हो और आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, अब सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो पावर्स क्या होगी ऐड होंगी, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है 20 और यहां पे -6, तो प्लस ब्रैकेट में -6। आप यहां पे भी ऐसे ही कर सकते हैं कि प्लस डाल के उसके बाद -12 डालें, ठीक है, डॉट बीच में डालना है, डाल दें, मल्टीप्लाई शो हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा x की पावर -2, y की पावर 6, z की पावर 14, 1/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो होल पावर है सबके ऊपर अलग अलग करें, x की पावर -2 के ऊपर 1/2 अलग, y की पावर 6 के ऊपर 1/2 अलग, z की पावर 14 के ऊपर 1/2 अलग। यहां पे बच्चे क्या होगा, ये 2 से कैंसिल आउट, तो x की पावर -1, ये 2 6 से कटा 3 बचा, y की पावर 3, ये 2 से कटा 7 बच गया, तो z हमारे पास क्या बच जाएगा 7। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y का क्यूब, z की पावर 7 और x नेगेटिव है। आपने याद रखना है जब भी ये क्वेश्चंस आए, आपके पास एंड पे जो आंसर आता है उसमें अगर कोई भी पावर नेगेटिव हो तो आपने नेगेटिव नहीं छोड़नी। अब ये ऊपर न्यूमिनेटर में नेगेटिव है तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाए, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे जाके पावर क्या थी -1, नीचे आके +1 पावर आ जाए तो आपने लिखने की जरूरत नहीं होती। अब थर्ड पार्ट बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है, जिसमें आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल उसी तरह ही आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, अपनी सेपरेट पावर भी है, होल पे भी पावर है, तो बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहां पे ब्रैकेट डाल के दिखाऊंगा, जैसे 2 की पावर 4, a की पावर 1/2 के ऊपर 4 अलग, फिर b की पावर 3 के ऊपर 4 अलग, बीच में मल्टीप्लाई, 4 की पावर -1/2 अलग, a की पावर -2 के ऊपर -1/2 अलग, b की पावर -6 के ऊपर -1/2 अलग, और होल पे 1/3। उसके बाद बच्चे क्या होगा, उसके बाद बच्चे 2 की पावर 4 क्या होती है 16, a क्या आ जाएगा 2 कितने ज़र 4, 2 ज़र, तो a का स्क्वायर बच गया। b हमारे पास 3 4 ज़र क्या होता है 12, 4 क्या होता है बच्चे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की पावर 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे b कितना बचेगा, अब ये देख लें, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो 3 तो बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 1 ज़र 3, ठीक है, 1/3 होल पे। अब बच्चे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर -1, उसे हम लिख लेते हैं 2 की पावर -1, और नेक्स्ट स्टेप में फिर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। a और b की क्यूब, ठीक है, b का क्यूब एज इट इज आ गया 1/3।
अब आपने क्या करना है, 16 a का स्क्वायर b की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, a b का क्यूब 1/3, 2 1s are 2 और 2 8s are 16। तो हमारे पास एक नंबर बचा 8। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो a और a यानी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इधर 2 है, इधर 1, 2 + 1, b इधर क्या है 12, इधर क्या है 3, 1/3, यहां पे 8, a क्या आ जाएगा 3, b क्या है हमारे पास 15 पावर 1/3। अब 8 क्या बनेगा बच्चे, आपको पता है 8 कैल्शियम ले तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हमने लिख लिया और उसके बाद आपने क्या करना है, जो होल पे पावर है इसे सबके ऊपर अलग अलग करना है। सबके ऊपर आप सेपरेट करेंगे तो 2 का क्यूब की पावर 1/3 अलग। मैं जरा फ्रेम से आउट होके हो जाता हूँ और आपको ताकि क्वेश्चन इजीली नजर आ जाए। 1/3 अलग, b की पावर 15 के ऊपर 1/3 अलग। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 से कैंसिल आउट होके 2 बच गया, 3 से कैंसिल आउट होके a बच गया। ये 3 कितने हजार 15, 3 5,000, तो b हमारे पास क्या बचेगा, b की पावर 5। अब बच्चे होप्स हो कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे, बहुत इजी पार्ट्स हैं। अब जो थोड़ा सा लेवल अप है वो भी बहुत आसान ही पार्ट्स हैं जो नेक्स्ट फेडरल बोर्ड में 2026 के क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है, उन सवालों की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको वो उस तरह के भी अगर सवाल आ जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कन्वर्ट रेडिकल विद रेडिकन 5 x क्यूब टू द एक्सपोनेंट फॉर्म। इसे हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करें, आप इसे लिख लें ऐसे ही एज इट इज। इसके नीचे आप लिखें एक्सपोनेंट फॉर्म। सबसे पहले बच्चे क्या बनेगा, x का क्यूब ऐसे ही, और जो रेडिकल विद रेडिकन 5 है उसे हम क्या लिखेंगे 1/5। जो भी इधर लिखा होता है इधर लिख देते हैं 1/5। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर 3 1s are 3, क्योंकि 3 5 से कट नहीं होता। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। और दूसरा एंड x की पावर 7/3 टू द रेडिकल फॉर्म। इसकी रेडिकल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, इसकी रेडिकल फॉर्म लिखनी है, इसकी एक्सपोनेंट लिखनी थी। ठीक है, तो इसके अभी हम लिखते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में आपने क्या करना है, सिंपली 7/3 है, आपने सबसे पहले x की पावर 7 एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा 1/3। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 1/3 जो है ये रेडिकल विद रेडिकन 3 और x 7। सिंपल सा काम था जो आपने करना था, और ये आपको 4 नंबर का सवाल आपके फेडरल बोर्ड के जो पेपर है उसमें आता है। ठीक है, अब अगर हम इस पे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बच्चे आप अगर होल पे पावर देखें, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में, तो दोनों नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आप सवाल को एक दफा एज इट इज लिख दिया करें, आंसर में भी। ठीक है, 2x का स्क्वायर पावर -4 -4 की पावर y -1 c स्क्वायर -2 पावर आ गई। ठीक है, अच्छा बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है उसे आपने न्यूमिनेटर में ले जाना है, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह जो ऊपर पावर है न्यूमिनेटर में उसे आपने डिनोमिनेटर में ले आना है, तो उसकी भी जो होल पे पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ये पावर सब के ऊपर अलग अलग करनी है। -4 के ऊपर स्क्वायर अलग, y की पावर -1 के ऊपर स्क्वायर अलग, z के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर अलग, 2 के ऊपर पावर 4 अलग, x के स्क्वायर के ऊपर पावर 4 अलग। नेक्स्ट स्टेप बच्चे क्या होगा, देखिए -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। आप सिंपल कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करें तब भी 16 आता है, या आप -4 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लिखें, जो मर्जी आपने करना है। बट इस चीज का ख्याल रखें, कैलकुलेटर पे आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने -4 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है।
यहाँ पे हमारे पास y कितना आ जाएगा, 2 1 सर 2, जी 2 2 सर 4, यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा बच्चे 16, 2 4 सर 8, 16 16 से कैंसिल आउट। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास आंसर आने लगे और उसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो तो अगर वो न्यूमिनेटर है तो उसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, और अगर डिनोमिनेटर में हुई तो न्यूमिनेटर में ले जाएं। तो ये नीचे आके पावर पॉजिटिव हो गई, और जो पहले से मौजूद थी x8 वो भी पॉजिटिव थी, तो उसे हमने इधर ही रखना है, ठीक है। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये 2026 के मॉर्निंग के जो पेपर था उसमें आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इसमें सबसे पहली चीज जो है ना, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं और उसका एलसीएम जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चे, एलसीएम से पहले आपने क्या करना है, हमारे पास 216 2/3 25 की पावर 1/2। अब बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.04। बच्चों 0.04, अगर आपने पॉइंट को खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, जो नॉन जीरो वैल्यू है उसे लिखते हैं, मतलब आप 004 भी लिखेंगे तब भी 4 ही होता है, ठीक है। तो आपने 4 ही लिखते हैं, ठीक है, जो भी जीरो के अलावा वाली वैल्यू है। अब पॉइंट के बाद कितनी रकमें, 2 हैं, तो 1 लिख के उसके साथ 2 0 लगा दें। अगर आप कैलकुलेटर पे से पूरा लिखेंगे 0.04 को, बस इतना ही, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/25, ठीक है। लेकिन वो हम खुद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 216 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 4 1 सर 4 4 25 सर 100, तो 1/25 की पावर -1/2। अब यहाँ पे 216 का मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ। 216 2 कितने सर 108, 254 सर, फिर 227 सर, फिर हमारे पास 3 9 सर, फिर 3 3 सर, और फिर 3 1 सर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2। और यहां पे भी अब मैंने आपको बताया है, जब भी पावर नेगेटिव हो और अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो आपने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाना है और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। लेकिन ऊपर 1 है तो नीचे अगर डिवाइड में 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि 25 1 से डिवाइड होके 25 ही आएगा, इसलिए आपने सिंपल सिर्फ 25 लिख देना। अब जब आपने इन्हें 25 को जो डिनोमिनेटर से उसे न्यूमिनेटर किया तो उससे फर्क क्या बनेगा, उससे जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर आप देखें 25 की पावर 1/2 न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास सवाल बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बच गया। अब आप अगर यहाँ पे देखें दोनों के ऊपर पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर कॉमन 2/3, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 सर 6, और ऊपर क्या बचा स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है बच्चे, ये सिंपल से सवाल होते हैं। आप देख रहे हैं कि इन जो 6-7 सवाल हमने किए, इन सब के अंदर वही रूल्स हैं, वही लॉज हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मूव करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, आपको कोई लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नहीं दी हुई बच्चे। सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो रेडिकल फॉर्म है इसे खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। क्या करना है, इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप अगर गौर से देखें तो ये रेडिकल साइन के ऊपर रेडिकेंट कौन सा है 4, ठीक है, तो सब के ऊपर 1/4 बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो अंदर वैल्यूज मौजूद हैं उन्हें आपने इसी तरह लिख देना है, ठीक है। c का क्यूब, यहाँ पे a का क्यूब और b का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, अगर आप देखें तो सब के ऊपर पावर सेम है, पावर क्या है सेम। तो अगर पावर सेम हो और अंदर वैल्यूज अलग अलग हो तो वैल्यूज को अंदर आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि वो हो रही हैं, ठीक है।
और जो पावर है वो आपने क्या लिख दी, होल पे लिख दी, ठीक है, 1/4। अच्छा बच्चे, अब सिंपली आप b के क्यूब को b के क्यूब से कैंसल आउट भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये देखिए बच्चे, सिंपल सा काम। देखिए आप इसे a की सिंगल लाइन लिखें और ऐसे a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब, b का क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने c का क्यूब, a का क्यूब। अब बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगी पावर, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ पे भी पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, और c की पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 0। अब मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके बराबर होगा, आप यहाँ पे साइड पे लिख भी दें, किसी भी नंबर की पावर किसकी इक्वल होती है, 0 के। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होती है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो 1 की जो मर्जी पावर हो वो किसकी इक्वल होती है, 1 के, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने अपने ज़हन में रखेंगे कि ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं करते तो सिंपली आप यहाँ पे सब कुछ कैंसल आउट करें। यहाँ से मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये सब कुछ कैंसल, फॉर एग्जांपल b का क्यूब b के क्यूब से, c का क्यूब c के क्यूब से, a का क्यूब a के क्यूब से, तो हमारे पास अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है, ठीक है। दोनों तरीके से बिल्कुल ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। 1 2 5 25 64 6 एंड 8 इन सब का आप एलसीएम लें। 1 2 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 का क्यूब, ठीक है। मैं आपको लेके दिखा भी देता हूं। 1 2 5 5 25 सर एंड 5 5 सर 5 1 सर, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। 64 का हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे आप रफर का आपके पास 64 2 32 सर, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32 होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। कितने 2 आ गए, 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब। अब आपने 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देना है, इधर 2 को 2 से। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस यहाँ पे 3 1 जार और 3 2 जार, तो 2 2 जार क्या आ जाएगा, 4। अब बच्चे मिक्स नहीं करना, ये प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का। साइंस को बहुत गौर से आप देखा करें, पेपर में आपको आता भी हो ना, आप अगर साइंस की मिस्टेक करेंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, ठीक है। 6 यहाँ पे भी 3 कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, प्लस। तो इसे मिक्स नहीं करना, 2 का स्क्वायर, ठीक है। आपने ये नोट डाउन करना है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चाहे उसके बीच में प्लस है चाहे मल्टीप्लाई, आपने उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पे हमारे पास 5 5 सर 25 प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चे, 16 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 2/3, ठीक है। ये हमारे पास 16 6 सर कितना हो जाएगा, 96 प्लस 4 माइनस 2/3। अब हमारे पास ये कितना, इस सबको सम करें तो कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। डिमैस रूल के अकॉर्डिंगली पहले मैंने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, देन मैंने ऐड किए हैं वैल्यूज। 125 का अभी भी हमने एलसीएम लिया है, क्या आता है, 5 का क्यूब माइनस 2/3, ये 3 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचे, 5 की पावर -2। मैंने आपको अभी समझाया अगर पावर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर 1 लिख के
नीचे ले आएंगे, ठीक है। 5 नीचे आके 5 की जो पावर है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, +2। तो 5 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है, 25। सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है, कुछ नए मेथड्स, कुछ नई चीजें नहीं है, वही तरीकाकार है, सिंपल उसी तरीके से किया। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, क्योंकि ब्रैकेट का यूज है, बीच में माइनस है, बाहर भी एक वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा सवाल आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बाहर वाली वैल्यू को, अंदर जितनी भी वैल्यूज है, यहाँ अंदर 2 वैल्यूज है, ठीक है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने -1/3 को मल्टीप्लाई करना है 7 की पावर 5/3 से, देन माइनस लगा के आपने, ठीक है, दरमियान में क्या करना है, 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 की पावर 4/3 से। यहां पे दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, ठीक है, और यहां पे भी दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, -1/3 प्लस 4/3। 5 और दोनों के डिनोमिनेटर में 7 की जो पावर है, उन दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, एक दफा लिख के -1 प्लस 5, ठीक है। इधर भी दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, पावर इसी तरह ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 7 की पावर 3/3। 3 से कैंसिल आउट होके क्या बच गया, 4/3 माइनस 7 की पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिंपल, जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। अब मैं लास्ट कंसेप्ट, वीडियो के लास्ट में आपको सिखाने लगा हूं, जब आपके पास क्वेश्चंस का आंसर भी इक्वल टू के सामने दिया हो, तब आपने कैसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बनाना है, या मे भी ऐसा हो जाए राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बनाते हैं। चल निकल, अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आप अगर गौर से देखें तो आपको पहले क्वेश्चन में एक लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, एक राइट हैंड साइड दी गई है। सबसे पहले आपने जो साइड आपको नजर आ रही हो कि जो सिंप्लीफाई हो सकती है, अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सिंप्लीफाई हो सकती है, तो आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूं। तो आप कंसीडर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो आपने पूरी की पूरी एज इट इज स्टेप फर्स्ट स्टेप में लिख देनी है, ठीक है। उसमें आपने कुछ भी एक्टिविटी मतलब उसे सिंप्लीफाई नहीं करना, फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल एज इट इज जैसे आपको क्वेश्चन में दी होती है उसी तरीके से आप लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं भी अभी जो आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसे एज इट इज लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर, वाई की पावर आर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय जी की पावर पी का स्क्वायर। अब बच्चे मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देखूंगा, तो हमने भी एक लॉ पढ़ लिया है कि जब भी लॉ ऑफ क्वोशंट दो सेम बेसिस हों और डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये ऊपर जा क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, और बाहर क्या पड़ा है p प्लस क्यू। इधर क्या हो जाएगा y क्यू r ऊपर जाके माइनस, और बाहर क्या है q प्लस r, ठीक है। यहाँ पे क्या है z p ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बाहर क्या है r प्लस p। बाकी जो है उसे एज इट इज लिख देना है आपने। अच्छा बच्चे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अब बनाना है फार्मूला। अब फार्मूला क्या है उसके बारे में इधर मैं लिख देता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। क्यों? क्योंकि किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b, यानी अगर दो वैल्यूज हों बिल्कुल एक जैसी और एक के बीच में माइनस हो और एक के बीच में प्लस हो, तो पहली रकम का आप स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में प्लस माइनस माइनस, दूसरी रकम का आप स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, यहाँ पे भी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, यहाँ पे भी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ठीक है। बाकी एज इट इज आपने लिख देना है आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी इंटू पी का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे जो सेम बेसिस हैं, यानी x और x ही सेम बेसिस हैं, इसके अलावा तो y और y सेम बेसिस है, z और z है, लेकिन x वाली ये दो ही हैं। तो बेस को एक दफा लिख के इनकी जो पावर्स हैं, इसकी पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसकी q स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगी ऐड। y क्या है यहाँ पे
क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर जिसमें ऐड, जी यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर इसमें ऐड, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इधर भी आर का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू के स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो एक्स पी का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वाई बेशक आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, वाई क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी आर का स्क्वायर, इधर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर आप लिखते हैं या नहीं लिखते कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ तो कोई मसला, अगर आप लिख भी लिए तो कोई इशू नहीं है, डॉट लगा दें तब भी कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट लगा दें तब भी कोई इशू नहीं है, चारों केसेस में सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड जो है ये बन चुकी है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन था, मैंने कैसे ही आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें समझ आ जाता है। एक मैंने क्वेश्चन चैट जीपीटी से बनवाया है स्पेशल आपके लिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर मैंने किया करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज, मैं इसे लिख लूंगा क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई टू रेस पावर -3 एक्स का क्यूब वाई टू रेस पावर -2, ठीक है बच्चे। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास ऊपर जो रेडिकल फॉर्म है उसे हम एक्सपोनेंट में बनाते हैं तो क्या बन जाएगी 1/3 और y -3 एज इट इज, और यहाँ पे भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म बनाएंगे 1/2 y की पावर -2 एज इट इज, होल पे -1/2 है। अब बच्चे आपने क्या करना है, आपने ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास x की पावर 2/3, नीचे x की पावर 3/2, y की पावर -3 y की पावर -2। अब यहां पे आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर में पावर है उसे ऊपर देखिए, बेसिस जब सेम है तब आप देखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर वाले की पावर आप ऐसे ही लिख देंगे और ये जब ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगी माइनस, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +2 होल पे पावर -1/2, -1/2। तो बच्चे इसे आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जो आप चाहे। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 -3 3 9, y हमारे पास -1 बचेगा, -1/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -5/6, और ये हमारे पास क्या आ गया, आप इसे अगर करें -1, फिलहाल तो ऐसे ही कर लेते हैं, बाद में बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने -1/2 को फर्स्टली इससे मल्टीप्लाई करना है, x की पावर यहाँ पे एक थोड़ी सी ये 5 है, ठीक है, और सेकेंडली ये इधर माइनस आता था, ठीक है। अच्छा अब ये क्या बन जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, आप यहाँ पे मैनुअली कर भी सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे जगह कम है, मैं इस तरफ मूव कर जाता हूँ, इस तरफ, तो x की पावर -5/6 मल्टीप्लाई बाय, ये इसे मल्टीप्लाई कर दें -1/2, और y की पावर क्या है यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1/2 से, ये क्या हो जाएगा 5/12, और y क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 1 1/2। अब बच्चे ये देखिए बिल्कुल सेम आ चुका है, लेकिन ये y डिनोमिनेटर में हमें बनाना है और नीचे ये नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है चला जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन। वैसे तो ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव है, यही ऐसे ही होता है, लेकिन अब हमें उसने खुद दिया हुआ है कि आंसर में वो डिनोमिनेटर में है, तो हम उसे लेके जाएंगे -1/2, और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो बच्चे ये तो आज हमने जो इतने ज़्यादा मैक्सिमम जितने हो सकते थे क्वेश्चंस किए। इसके अलावा अगर बच्चे आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी को सिंपल अगर एक कमांड दे दें
कि यू वांट टू प्रैक्टिस द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ रेडिकल, तो आपको बेतहाशा डिफ़िकल्ट आसान जैसे आप बोलेंगे वैसे क्वेश्चन देगा, जिससे आप प्रैक्टिस करके आपके जो आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।